क्या है? उन्होंने सारी बातें बताई, वो मुझे नहीं बताना है यहाँ, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु बता दी थी कि हम सन 2008 में इस दिन इस तारीख को इतने बजे अपने प्राण त्यागेंगे। 10-12 साल 15 साल पहले, और 112 साल के होकर के उसी दिन वो मरे, उसी टाइम पर मरे। तो उनकी जो विशेष बात वो मैं बता रहा हूं कि उनको मैंने ऐसा समझा कि वाकई में वो महात्मा थे। जैसे उनके पास में कोई गया तो कोई मिठाई ले गया, कोई फल ले गया, दे गए तो पहले तो थोड़ा लिया और ले जाओ बेटा ले जाओ, और नहीं जबरदस्ती अरे महाराज जी हम आपके लिए लाए, ठीक। और जैसे थोड़ी देर बैठे उठे आप मिठाई 1 किलो 400 रुपया किलो वाली ले आए, दे के चले गए। और जाने के बाद में अगर कोई उनके पास में व्यक्ति पहुंच जाए तो उसको भी मिठाई डिब्बा दे देंगे। अगर कोई मनुष्य नहीं पहुंचा और कोई कुत्ता पहुंच जाए तो भी बुलाते बैठो बैठो, और मिठाई का डिब्बा उठाया उसके सामने तो ले खा लिया। हम लोगों ने कहा कि महाराज जी पहले तुम नहीं जानते, इसमें भैरव जी विराजमान, ये साक्षात भैरव है, ये भैरव अवतार है, भैरव है। न जाने कितने बार हम तुम कुत्ता बने होंगे, न जाने कितने बार ये साधु बना होगा, किसी कारण बस ये कुत्ता बन गया है। आज हमारी तुम्हारी करनी बिगड़ जाए तो कल हमें कुत्ता बनना पड़ सकता है। इसलिए जो हम हैं वही ये है। वाकई में वो एक समान, बच्चा है, जवान है, वृद्ध है, पशु है, सबको एक समान है। तो कहने का भाव जिनका महान आत्मा है वो महात्मा है। हनुमान जी मिले, और जब हनुमान जी मिले तो विभीषण कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं समता, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा। भगवान ने अनुग्रह मानी कृपा, यानी विभीषण कह रहा है कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है जो तुम्हें भेज करके तुम्हारा दर्शन करा दिया। हनुमान जी ने कहा विभीषण क्या, हमारे भगवान की व्यवस्था बहुत अलग है, वो अपने सेवक पर अपने भक्त पर बहुत प्रेम करते हैं। करहि सदा सेवक पर प्रीति, अपने सेवक पर अपने भक्त पर भगवान अटूट प्रेम करते हैं। हमें देख ले, हनुमान जी कह रहे हमें देख लो, तुम तो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, वो भी ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं? और तुम कह रहे हो हमें क्या भगवान अपने चरणों में स्थान देंगे? हमसे तुम बहुत ऊपर हो, बहुत ऊंचे हो, उत्तम कुल है, जात में ब्राह्मण हो, और हम कि कहा हो कवन मैं परम कुली, कहा हो कवन मैं परम कुली। जो नाम हमारा प्राण
करके हमारा नाम भी ले लेता है उसे उस दिन भोजन नहीं मिलता है। आहारा, आहार माने भोजन है। आज हनुमान जी बता रहे विभीषण को, इसलिए विभीषण ने कहा भैया क्या मुझे भगवान शरण प्रदान करेंगे? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल, लेकिन एक बात बताएं, केवल भगवान का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। देखिए हनुमान जी ने कहा केवल भगवान का नाम लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, फिर कैसे चलेगा? कहने नाम ले रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन नाम के साथ साथ में भगवान की सेवा भी जरूरी है। जैसे ये कह दो हम यज्ञ कर रहे हैं, रोज भगवान के नाम की आहुतियां डाल रहे हैं, अब तो भगवान हमें अपना लेंगे, तो अपनाएंगे तो ये जो आप कर रहे हो ये अच्छी बात है, लेकिन चाहते हो कि भगवान जल्दी से हमारे ऊपर कृपा करें, तो नाम के साथ साथ में भगवान की सेवा करना भी जरूरी है। भगवान के कार्य में सेवा करो, अपना समय लगाओ, भगवान की कार्य करो, है ना? कार्य करो, तभी भगवान की कृपा। तो हनुमान जी ने जैसे कहा उनका कार्य भी करिएगा, उनके कार्य में सहायता करिएगा। तो हनुमान जी की बात सुनी, विभीषण का क्या काम करना है, जैसे का क्या करना है। तो हनुमान जी ने कहा विभीषण भैया मैंने मैया जानकी की खोज के लिए मैं यहाँ आया, और मैंने पूरे लंका में एक एक घर में जा जा के देखा है, लेकिन कहीं पर भी हमें मैया जानकी नहीं दिखाई दे रही, कहीं पर भी मैया जानकी का मैंने दर्शन नहीं किया है। तो यहाँ पर ही सुंदर सी बात लिखते हैं महाराज बाबा तुलसीदास, लिखते हैं कि आज यहाँ पर एक सुंदर सा उपाय बताया विभीषण ने हनुमान जी को कि जुगोते विभीषण सकल सुनाए, सुंदर सा उपाय बताया। और उपाय जब बताया तो हनुमान जी वहां से आगे बढ़े विदा लेकर के। अब क्या उपाय बताया? अब ये तो रामायण में बाबा ने तो लिखा नहीं, क्या उपाय बताया? जैसे ही कहा कि उपाय जुगित विभीषण सकल सुनाई, कि सीता जी, विभीषण ने कहा कि हनुमान जी रावण ने मैया जानकी को अशोक वाटिका में रख रखा है, और अशोक वाटिका में रावण ने ऐसी अपनी माया फैला रखी है कि रावण के अलावा जानकी मैया को कोई दूसरा नहीं देख पाता है, दूसरा कोई जानकी को देखा ही नहीं पाता है, ऐसी व्यवस्था कर रखी है। तो हनुमान जी ने कहा कैसे हमें पहचान, कैसे हम देख पाएंगे मैया को, कैसे देख पाएंगे? तो ये उपाय बताया हनुमान जी को विभीषण ने। क्या उपाय बताया? रामायण में यानी रामचरितमानस में नहीं दिया। फिर क्या उपाय दिया, क्या समझेंगे?
तो ऐसा मैंने संतों के माध्यम से सुना। विभीषण ने यह उपाय बताया कि भैया कोई जो सती स्त्री हो, जो सती नारी हो, अगर वो सती नारी अपने माथे का सिंदूर दे दे, अपने माथे का सिंदूर दे दे और वो सिंदूर ले जा करके आप अशोक वाटिका में डाल देना, और जैसे ही अशोक वाटिका में डालोगे तो रावण की वो माया खत्म हो जाएगी, और जब खत्म हो जाएगी तो तुम्हें मैया का दर्शन हो जाएगा। जैसे कहा मैया का दर्शन हो जाएगा। अब हनुमान जी विचार करते हैं लंका में तो सब निशाचर हैं, लंका में सब निशाचर हैं, और निशाचर की पत्नी सती कहाँ रखी है? निशाचर की पत्नी सती का। तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि लंका में निशाचरों का निवास है और निशाचरों की पत्नी सती है नहीं, और जो एक सती है लंका में केवल एक सती है, और वो अपने माथे का सिंदूर देगी नहीं। कौन है सती? सुलोचना। और जब सती सुलोचना सती है और वो रावण की कुलवधू है तो वो कैसे दे देगी? अब हनुमान जी विचार करते हो, देखो मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल में राम जी की कथा आपके यहाँ हो रही है। बाकी तो सब भागवत कथा हो रही बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी बात है। और सभी को मालूम है कि हनुमान जी ने कैसे लंका जलाई, कैसे पुल बना, कैसे राम ने रावण को मारे, सब मालूम सबको। और मैं रोज कहता हूं कि सारी सुनी गई कथाओं को मैं छोटा कर दूंगा, यानी कम कहेंगे, लेकिन जो नहीं सुनी, जो अभी आपको मालूम नहीं हुआ है, उसको ज्यादा सुन लो। हनुमान जी विचार करते हैं कि जो सुलोचना है वो सिंदूर देगी नहीं। यह विचार करते हुए हनुमान जी आकाश से लंका के ऊपर से निकल रहे थे। विद्वानों ने बताया उसी समय सुलोचना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म हुआ। रावण आया, रावण ने देखा इस बालक को तो रावण को क्रोध आ गया। बेटा पैदा हुआ कुलवधू से, इसलिए नहीं क्रोध आया। किस लिए क्रोध आया? इसलिए क्रोध आया, अरे इस बालक का भाग्य कह रहा है कि ये लंका में रहेगा तो लंका को बर्बाद करा देगा, लंका का नाश हो जाएगा। सुलोचना अपने बेटे को गोदी में लिए बैठी थी। रावण ने उस बालक का ऐसे पैर पकड़ा, सुलोचना की गोदी से खींचा और खींच करके बड़ी तेजी से फेंक दिया कि लंका के बाहर गिरे जाते। और जैसे रावण का उस बालक को फेंकना हुआ, हनुमान जी का निकलना हुआ, हनुमान जी ने पकड़ लिया। हनुमान जी ने उस बालक को पकड़ लिया, और जैसे बालक को पकड़ लिया, लो बेटा, लो परीक्षित जी महाराज बेटिया उनको देते वही देते रहेंगे। बालक को पकड़ लिया। रावण को बालक फेंक करके चला गया। विचार किया गिरा होगा, मर गया होगा। सुलोचना रो रही थी। देखिए माँ का बेटा, माँ चाहे जैसी हो अथवा उसका बेटा चाहे जैसा हो, लेकिन माँ को तो अतिशय प्यारा है। सुलोचना पृथ्वी पर सरकते हुए रो रही थी, बेटा बेटा बेटा। हनुमान जी उस बालक को गोदी लेकर सामने आए, मैया ये ले तेरा बेटा।
सुलोचना ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया, बहुत प्रसन्न हुई। हनुमान जी से कहा, बेटा तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैया कुछ नहीं, मैं निकल रहा था, वह बालक वहां गिरा, हमने उठा लिया, तुमको दे दिया, पता चला तो तुम्हारे घर से गया, फेंका गया है, तो हमने ये सोच लिया तुम्हारे घर का, इसलिए आ गया। अच्छा क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुमने हमारे बेटा के प्राण बचाए हैं, इसलिए हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम जो मांगोगे वही पाओगे। हनुमान जी ने कहा, मैया हो सकता ना दे तो। सुलोचना ने कहा, बेटा मैं सती हूँ, अतः मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, लेकिन वचन दिया हुआ विमुख नहीं कर सकती हूँ, मांगो। हनुमान जी ने कहा, मैया माथे से थोड़ा सिंदूर दे दे। अपने माथे से थोड़ा सा सिंदूर दे दो। मैया ने सिंदूर लिया, हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने आकर जैसे ही उसने डाला अशोक वाटिका में, रावण की वो माया कट गई। देखा सीता जी वृक्ष के नीचे बैठी हैं। यही विभीषण ने बताया, जो गोते विभीषण सकल सुनाए, चले वो पवन सुत विदा कराए। और इसके तुरंत नीचे वाली चौपाई लिखी, करी सोई रूप। जो विभीषण ने व्यवस्था बताई थी, जो उपाय बताया था, हनुमान जी ने वही किया। करी सोई रूप गयो पुनि तहावा, बन अशोक सीता रह जहावा। वही उपाय करके हनुमान जी अशोक वाटिका में जहाँ जानकी मैया थी वहां पहुंचे। अच्छा बताओ, है बिल्कुल सही बात। अब बाबा तुलसी ने तो नहीं लिखी क्या उपाय बताया, लेकिन जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा सुरहा किनारे। अर्थात जब खोज करोगे तो सब मिल जाएगा। भगवान को कलयुग में लोगों ने कहा, कहाँ भगवान? अरे भैया, जिन जिन ने ढूंढा उन सबको मिल गए। जिसको भगवान ने, यानी जिसने भगवान को खोजा, अच्छा मिले कि नहीं मिले? मीराबाई को कलयुग में तो मिले कि नहीं मिले? मीरा जी तो सब कुछ राजपाट त्याग किया। मीरा जी ने, राणा ने इतना कष्ट देने के लिए नाना प्रकार से उपाय किए, लेकिन मीरा ने अपने लक्ष्य को पाने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। कहा, तुम चाहे जो कुछ करो, हमें जो करना वही हम करेंगे। क्यों? बड़ा सुंदर सा मीरा जी का पद है, क्या कहती हैं? अरे मैं तो कहूँ बजा के ढोल गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल गिरधर मेरा है, बजा के ढोल गिरधर मेरा है। अच्छा ये बताओ, मीरा जी कहती हैं गोविंद हमारा है, ब्रज की गोपिकाएं कहती हैं गोविंद हमारा है ना? राधा कहती गोविंद मेरा है, हम कहते गोविंद हमारा है। आप लोगों में से कौन कौन कहता गोविंद हमारा है? चला जो कहते गोविंद हमारा है, दोनों हाथ उठाओ, देखें कितने ऊंचे हाथ। सभी लोग ऐसे रखना, जैसे मीरा जी तो ढोल बजा के कह रहे हैं, तो हम आप लोग ताली बजा के भी देखना, ऐसे रखना। मैं तो कहूँ बजा के ढोल गिरधर मेरा है,
भारी है, कोई कहता हल्का है, लेकिन मीरा जी कहती हैं मैंने लिया तारा दूध को